आप 10 साल पीछे जाकर के देखें, कांग्रेस का राज केंद्र में भी था, प्रदेश में भी था। किस तरह की गुंडागर्दी थी। हर रोज अखबारों की सुर्खियां बढ़ती थी। 1,80,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमन घोटाला। एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन बड़े बड़े लाखों करोड़ के घोटाले घपले नहीं हुए। चाहे हिंदुस्तान को ले लें, चाहे हरियाणा प्रदेश को ले लें, अराजकता का माहौल था कैथल के अंदर। और कैथल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी सौगात दी गई, जैसे कि भगवान परशुराम जी के नाम पर बनने वाला मेडिकल कॉलेज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुंडागर्दी करने वालों का ऐसा इलाज बांध देती है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम की टीम पहुंची है कैथल विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेने के लिए। यहां पर क्या कुछ विकास हुआ और क्या कुछ बाकी है। कैथल से मौजूदा विधायक हैं लीलाराम गुर्जर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। आइए जानते हैं किस तरीके का डेवलपमेंट वर्क उन्होंने कैथल में करवाया और क्या कुछ बाकी रहता है, और भी सवालों के उनसे जवाब लेते हैं। लीलाराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम में। नमस्कार जी, मैं अपनी तरफ से समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से पंजाब केसरी के दर्शकों को नमस्कार करता हूं, बधाई देता हूं। और आज त्यौहार का, चुनाव का त्यौहार के रूप में हिंदुस्तान में देखा जाता है, और हिंदुस्तान की जनता का ये सौभाग्य है कि सभी लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और मैं लोगों से ये आग्रह भी करूँगा कि आप इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं, अपने मत के अधिकार का जरूर इस्तेमाल करें। लीलाराम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कैथल के आप मौजूदा विधायक हैं और पार्टी ने एक बार फिर से आप पे भरोसा जताया है। आपसे जानना चाहूँगा, कैथल के लिए कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट आप लेकर आए और किस तरीके का आपने डेवलपमेंट वर्क आपने यहाँ पर किया है। क्या यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, आप क्या मानते हैं? मेरे को अपनी ये बात कहते हुए गर्व होता है कि कैथल के अंदर और कैथल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी सौगात दी गई कि आज तक कैथल के इतिहास में कभी आई नहीं। जैसे कि भगवान परशुराम जी के नाम पर बनने वाला मेडिकल कॉलेज है, और उसका 1,000 करोड़ के लगभग 994 करोड़ का उसका बजट है। जब ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा, ऐसा मानना है कि हमारे कैथल के युवकों को 1,000 के लगभग तो सीधा रोजगार मिलेगा, और अप्रत्यक्ष रूप से भी 5,000 लोगों को उसमें काम मिलेगा। विरोधी लगातार हमलावर हैं। आपके विरोधी साफ तौर पर कह रहे हैं जी कैथल में एक तो गुंडागर्दी बड़ी है और ख़ास तौर पर आवारा पशुओं की बड़ी दिक्कत है, सड़कें बेहाल है, कैथल का विकास रुक गया। विरोधियों का साफ तौर पर आरोप ये है। ये सुरजेवाला जी कह सकते हैं, वो अपनी जेब मिटाने के लिए कहते हैं। उन्होंने यहाँ पर 10 साल राज किया, उनके पिताजी 5 साल मंत्री रहे, और मैं ये हर जगह बोलता हूँ कि आप 10 साल पीछे जा कर के देखें, कांग्रेस का राज केंद्र में भी था, प्रदेश में भी था। किस तरह की गुंडागर्दी थी। हर रोज़ अखबारों की सुर्खियाँ बढ़ती थी, विशेषकर आपके पंजाब केसरी, अमर उजाला, ट्रिब्यून में आता था कि 1,80,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमन घोटाला। तो एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन बड़े बड़े लाखों करोड़ के घोटाले घपले नहीं हुए। चाहे हिंदुस्तान को ले लें, चाहे हरियाणा प्रदेश को ले लें, अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी थी। मंत्रियों के, गुर्गों के द्वारा, इनके वर्करों के द्वारा लोगों की ज़मीनों पर, दुकानों पर, मकानों पर, प्लाटों पर कब्जे किए जाते थे। ये बात हम बोलते हैं और लोग मानते हैं। पिछले 10 साल से किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी की दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। इसलिए सुरजेवाला जी अपनी झेप मिटाने के लिए कहते हैं। मैंने भी सुना है कि गुंडागर्दी बढ़ गया है। सुरजेवाला जी करके तो देख, गुंडागर्दी करके दिखाओ, फिर पता लगेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुंडागर्दी करने वालों का ऐसा इलाज बांध देती है। चाहे आपके नज़दीक उत्तर प्रदेश है, चाहे दूसरे कोई भी स्टेट है, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करे, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले। एक बार हिमाकत कर सकता है आदमी, दूसरी बार उसको मौका नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। लीलाराम जी, बीजेपी जो सरकार लगातार 10 साल से
सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी में कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम नंबर 1 पे आ गया है। तमाम मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर हमला भर रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि किसान के मुद्दे में फेल रही है बीजेपी, पहलवान के मुद्दे में फेल रही है बीजेपी, और अग्निवीर जैसी योजना लाई गई जो प्रदेश में एक बड़ा बैकअप का काम करती थी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। आप क्या मानते हैं, एंटी इनकम्बेंसी से कैसे जूझेगी बीजेपी? नहीं, ये कांग्रेस का मुद्दा है, वो बोलते हैं और ये आज नहीं कह रहे। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में, जिस दिन सरकार आई थी उसी दिन से कहना शुरू कर दिया था ये सरकार नहीं 2 महीने चलती, ये टूट जाएगी। 5 साल निकल गए, फिर चुनाव आया, फिर उन्होंने शुरू कर दिया तोते की तरह बोलना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर फेल है, अब की जनता बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बन गई संविधान को बदल देगी, आरक्षण को ख़त्म कर देगी। और लोगों ने क्या था, जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर था, चुनाव हुआ, फिर बहुमत से सरकार आई, फिर उसी दिन से शुरू कर दिया बोलना ये हो गया वो हो गया। फिर तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुमत से सरकार बनाई भारत के लोगों ने। ठीक इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में हुड्डा जी बोलते, कभी सुरजेवाला जी अपने गिरिबान में झांक करके तो देखते नहीं भाई तूने क्या ज्यादतियाँ जुल्म किए हैं लोगों के साथ। मेरे कैथल के कम से कम 5, 7, 10 व्यापारी इसकी ज्यादतियों के कारण शहर छोड़ के चले गए हैं, दूसरे शहरों में पलायन करके। सुरजेवाला जी यहाँ कैबिनेट के मंत्री थे, अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री बनूंगा ये कहते हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्टर, चाहे कोई अग्रवाल था, चाहे कोई पंजाबी बिरादरी से था, चाहे दिमान और जांगड़े थे, ये लोग काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, एक भी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ काम नहीं करने दिया गया। सब यहाँ से चले गए, कोई करनाल चले गए, कुरुक्षेत्र चले गए, कोई पंचकुला चले गया। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर उसकी बिरादरी के और सारे के सारे उच्चाणा नरवाणा हिसार के। ये सुरजेवाला की क्या शैली रही है। और जब जब कांग्रेस ने ये रट लगाई है फेल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है, तब तब लोगों ने और ज़्यादा बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सामने आकर के कहना पड़ा कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक कोई संविधान की तरफ उंगली उठा करके भी नहीं देख सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तब इनके उसमें थोड़ी शांति पड़ी और लोग भी समझ गए। मैं उसके दावे पर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर पास है। लोग जानते हैं, लोग चाहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने लोगों के साथ क्या ज्यादती की। इससे बड़ी किसान के लिए कोई बात हो सकती है? प्रधानमंत्री दिल्ली से एक क्लिक दबाते हैं, भारतवर्ष के 14 करोड़ किसानों के खाते में हर 3 महीने बाद 2 से 3 हज़ार रुपये जमा हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सर्वे करवाया और ये देखा हमारी बहन बेटियां हैं घरों में, गरीब घरों में, जिसके पास गैस सिलेंडर चूल्हा किट नहीं है और ना वो ले सकते। 8.5 करोड़ परिवारों में सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर चूल्हा और किट दिया गया। और आंकड़े बताते हैं कि 34-35 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते खोले गए। लीला राम जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। कैथल, पिहोवा, जितना भी एरिया साथ में लगता है, यहाँ का युवा बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहा है और कहीं ना कहीं आपने पिछले कुछ समय में देखा भी होगा कि कहीं ऐसी दिक्कतें परिवार ने लड़का भेज दिया बाहर, लेकिन वहाँ से उसकी डेड बॉडी आ रही है, डंकी लगा के लोग जा रहे हैं। एक बड़ी त्रासदी है, यहाँ से युवा बहुत पलायन कर रहा है बाहर। इस मुद्दे को किस तरीके से आप देखें? युवा क्योंकि बेरोजगार है, उसे रोज़गार के अवसर बाहर जाकर तलाशने पड़ रहे हैं बाहर के देशों में, और एक माता पिता 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके उसे बाहर भेज रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है बात आपकी। युवा बाहर की तरफ उनका क्रेज है, उनकी मजबूरी नहीं है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे, जैसे 50-50 एकड़ ज़मीन है, 60 एकड़ है, 100 एकड़ है, वो लड़के भी यहाँ से काम नहीं करना चाहते। उनके अंदर क्रेज है कि मैं तो कनाडा जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा, जर्मनी जाऊँगा, फ्रांस जाऊँगा। और जब एक लड़का चला जाता है ना, वो उनके पास टेलीफोन करते हैं, बात करते हैं, यार यहाँ पर ये मौज है, ये ऐसे ऐसे काम करना ऐसे होता है। वो कहीं न कहीं उस चक्कर में आ जाते हैं। तो युवा, मैं इसमें कोई वो नहीं कहता, युवा का रुझान विदेशों की तरफ है। हमारे भी कई रिश्तेदार हैं, मैं कहता हूँ उनके पास इतना अच्छा ब्योंत है, इतना अच्छा जुगाड़ है, पर हमारे रिश्तेदारों के कहने के बावजूद भी
ज़बरदस्ती गए वो, मेरा तो दोस्त गया वहाँ पर, मेरा क्लास फेलो गया और मैं तो वहीं काम करूँगा, भेजना हो भेजो, नहीं भेजते मर्जी है। और फिर माता पिता की कोई मजबूरी हो जाती है। एक दो परिवारों ने ऐसा किया, उन्होंने ज़बरदस्ती बच्चों को डांट दिया कि हम नहीं भेजते, जो करना करो, और उन बच्चों ने गलत कदम उठा दिया। फिर माँ बाप कहीं न कहीं झुक जाता है, भाई कहीं ये गलत कदम ना उठा ले। वो बेरोज़गारी की या काम की वजह से नहीं, आज भारतवर्ष के अंदर काम की कोई कमी नहीं है। आपसे जानना चाहूँगा, अगर बीजेपी की बात करूँ, इस समय बीजेपी ने, अगर हम मोटा मोटा आंकलन करें तो 35 के करीब दल बदलू हैं जिनको टिकट दिया है। क्या पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचा है? इतने भयंकर तरीके से पार्टी ने दल बदलुओं को टिकट दिया। आप ये बात सोच सकते हैं कि भारतीय जनता जैसी पार्टी हो, देशभक्त लोगों की पार्टी है, करोड़ों करोड़ों वर्कर हैं प्रदेश में, और देश की बात करें तो 18-20 करोड़ कार्यकर्ता पार्टी के पास है, और कि वहाँ भाई टिकट मांगने वाले ना हों। पार्टी का एक अपना तरीका है हाईकमान का, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो सर्वे करवाते हैं, और एक नहीं, हम कैथल में भी 7 तो कम से कम मेन बंदे थे जो हर बरादरी का था। अग्रवाल भी थे, पंजाबी भी थे, गुज्जर भी थे, जो टिकट मांग रहे थे। हम पार्टी ने कहीं न कहीं सर्वे करवाए होंगे, उसमें मेरा नंबर आ गया। मैं तो उनको भी कहता था, भाई आप अलग अलग क्यों मिलते हो, चलो सातों साथी अपना इकट्ठे मिलते हैं, हाईकमान के आगे रख देंगे, जिसको टिकट दे देंगे वो लड़ लेंगे। कैथल में इस बार 4 चुनावी मैदान में जाट हैं और 2 गुर्जर हैं। आप क्या मानते हैं, जातिगत समीकरण इस बार क्या कैथल में भी जाट वर्सेस नॉन जाट का मुकाबला होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे को ये पता है, मेरे को पिछले चुनाव की बजाय जाटों के हर गांव में चाहे 50 या 100 वोट ज़्यादा मिलेंगी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, राजनीति से ऊपर उठ करके कह रहा हूँ। और नवीन जिंदल जी ने चुनाव लड़ा भी, हर गांव में जाटों में वोट मिली। और लोग पता क्या कहते हैं, मैं जाता हूँ, मैं उनको बोल देता हूँ, यार नवीन जिंदल जी को जितनी वोट दिया उतनी दे दो आप। कहते हैं लीला राम जी, पहले टिकट से पहले की बात है, आप टिकट लेकर के आओ, हम आपको वोट दिखाएंगे हमारे गांव से कितनी निकलेंगी। आप इस भ्रम में मत रहना कि हम वोट देते, हमारे बूथ बोल लेंगे, हमारा गांव बोलेगा, कि वहाँ तो अलग अलग काउंटिंग होती है, हमारा गांव बोलेगा। और मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि हमने या भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मैं 15 साल पहले विधायक था, तब बहुत एक गांव से दूसरे गांव की सड़क बनी थी। और मैं जब विधायक से हटा, सुरजेवाला जी की एंट्री होगी, बड़े सुरजेवाला जी, मैं ईमानदारी से मीडिया के सामने कह रहा हूँ, सुरजेवाला जी को बराबर में बिठा के बता सकता हूँ कि उस समय में 15-16 सड़कें छोड़ के गया था, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली। 17 की 17 सड़कें इब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई हैं। मैं लिस्ट दे दूंगा, सुरजेवाला जी से पूछ लेना कि ये सड़कें कब और किसने बनाई हैं, और आपने 15 साल में क्यों नहीं बनाई, जबकि वो तो कद्दावर नेता थे, कैबिनेट के मंत्री थे। जाट बरादरी का सबसे बड़ा गांव हमारा मानस गांव है। मानस गांव की सड़क में उस समय 4 सड़क छोड़ के गया था। 4 की 4 सड़कें, मानस से अटेला की सड़क हमने 5.5 करोड़ में बनाई है, इतनी बड़ी थी। मानस से फर्श माजरा की सड़क हमने 2.25 करोड़ में बनाई है। मानस से गढ़ी की सड़क हमने 2.25 करोड़ में बनाई है। मानस से बाबा लदाना रोड है, तब मैं पहले विधायक था, बाबा लदाना से गढ़ी 5 किलोमीटर की सड़क तब बनाई थी। अब जो मेन बाबा लदाना रोड है, मानस की रोड है, उसको मिला करके उस सड़क पे लिंक रोड चढ़ाया, 78 लाख में बनाई है। मानस से सिरटा रोड जाती है, कि बस का रूट था, मई जून में भी 1-1 फुट पानी कीचड़ गंदमल रहता था। अपनी सरकार आने के बाद हमने वो सड़क ऐसी बना दी, चाहे बारात को नीचे बिठा के खाना खिला दो। 5 सड़क थी, 5 की 5 हमने बनाई हैं। सुरजेवाला जी बता दे भी आपने क्या, जाटों का गांव है। और वो लोग कहते हैं भाई लीलाराम सरकार ने काम किया है, हम वोट देंगे। मानस गांव के 40 से भी ज़्यादा बच्चे गरीब घरों के, उन्होंने कहीं जाना नहीं पड़ा, ना एमएलए के पास, ना मंत्री के पास, ना किसी अफसर के पास, ना चंडीगढ़, ना कैथल, घर बैठे नौकरी मिली है। गरीब से गरीब घरों की भी, किसानों के भी बच्चे लगे, मजदूरों के भी लगे, वाल्मीकि के भी लगे, चमार के भी लिए लगे, कश्यप भी लगे, भाटी खाती धीमान कहते हैं उनके भी लगे। इसलिए लोगों में मन है। मेरे ग्वांड का गांव है कुलतारण, मेरे टाइम में 2 सड़कें थी,
उजाना से कुल मेरा गांव उजाना से गेहूं की 4 किलोमीटर की सड़क मैंने तब बनाई थी, और एक सड़क छूट गई थी मेरा उजाना गांव से कुलतारण की, 2 किलोमीटर की सड़क है। सुरजेवाला जी के पास मेरे गांव से 150, 160, 70 वोट आती हैं, क्यों 800, 900 वोट हैं कुल। कैबिनेट मंत्री जी पे वो जितनी 150, 200 वोट आती है ना, उजाना से कुलतारण वाली सड़क पे पड़ती है सारी की सारी। ये इत्तेफाक लगा लो चाहे संयोग लगा लो। 15 साल मंत्री जी ने, बाबू बेटा ने वो सड़क नहीं बनाई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब मैंने वो सड़क बनवाई है मुख्यमंत्री जी कह करके। मैंने उन वोटर को भी कहा भाई अब तो कुछ शर्म कर लो, तो उन्होंने मान्या भाई देखो सड़क तो बनी है। 1-1 किलोमीटर के खेतों के रास्ते बिना पूछे ही मैंने उनके पक्के करे हैं। तो काम के आधार पर हमें उम्मीद है कि गांव में जाट बरादरी वाले गांव में भी अच्छी वोट मिलेंगी। तो ये थे लीलाराम गुर्जर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे विकास के आधार पर लोगों के बीच में वोट अपील करने जा रहे हैं और लगातार विकास के दावों पर जनता अपनी मोहर लगाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ विवेक शर्मा, कैथल।